अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन सड़वी मौजूद अगर मैं कुछ जनाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस याहिया अफरीदी ने पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के ऊपर न सिर्फ बिजलियां गिरा दी हैं बल्कि आज तमाम लोगों के सामने ये बात एक्सपोज हो गई है कि 9 मई के मुकदमात में असल रुकावट कहां पर मौजूद है। क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रूबरू पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से ताल्लुक रखने वाले वो तमाम अफराद जिनको 9 मई के मुकदमात में कसूरवार ठहराया जा चुका है या जिनके ऊपर 9 मई के मुकदमात हैं, उस वक्त तिल मिला उठे, उस वक्त उनकी चीखें जनाब दीवारों को फाड़ रही थी जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस याहिया अफरीदी इस बात का फैसला सुना रहे थे कि 9 मई के मुकदमात का फैसला 4 महीने के अंदर अंदर कर दिया जाएगा। और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लीडर उस मौके पर खुशी से तालियां बजाने की बजाय कि जनाब हम लोग तो बेगुनाह हैं, हम लोगों को तो अब रिहाई नसीब हो जाएगी, हमारे माथे के ऊपर ये जो कलंक के टीके लगे हैं ये जनाब मिट जाएंगे और हम अदालतों से क्लीन चिट लेकर सीना ठोक कर इस बात का इजहार करेंगे कि जिस तरह हमने कहा था कि 9 मई एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, एक झूठ का पलंदा है, और वो देखें जनाब आज अदालतों से साबित हो गया। बजाय इसके कि वो खुशी से तालियां बजाते और जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तारीफें करते कि जनाब आपने मुकदमात को 4 महीने के अंदर समेटने का हुक्म देके हमें जनाब सुख का सांस लेने का मौका फराम किया है। जनाब ये जो थे पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के मुल्जमान के वकला अदालत के रूबरू इस बात पर एहतजाज करते रहे कि जनाब आपने ये 4 महीने का टाइम फ्रेम क्यों दे दिया है? क्या ये समरी ट्रायल कोर्ट्स हैं? क्या ये मिलिट्री कोर्ट्स हैं जहां पर जनाब 4 महीने के अंदर अंदर फैसला सुना दिया जाएगा? इतनी जल्दबाजी करने की क्या जरूरत थी? आप अंदाजा लगाएं कि ये वो लोग हैं जो मंजरे आम पर आकर मीडिया के सामने इस बात पर सीना को भी करते हैं कि जनाब 9 मई के वाकयात के अंदर अगर कोई पोटेंशियल होता, अगर कोई सब्सटेंस होता तो जनाब ये मुकदमे अब तक समाअत इनकी फारग हो चुकी होती, मुकम्मल हो चुकी होती। लेकिन आज जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से इस बात का इजहार किया गया कि जनाब ये मामलात को हम निपटाते हैं और जल्द अज जल्द निपटाते हैं, तो जनाब इन लोगों की चीखें सुनने से ताल्लुक रखती थी। मामला क्या? मामला यह है जनाब कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब है उसकी तरफ से पिटीशन दायर की गई थी और इस पिटीशन में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि अदालतों की तरफ से 9 मई के मुल्ज़िमान को जो जमानतें दी गई हैं उन जमानतों को खारिज किया जाए ताकि इन मुल्ज़िमान को दोबारा ज़ेरे हिरासत रखा जाए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये जो मुल्ज़िमान हैं इनकी जमानतों को खारिज करने के हवाले से जो पंजाब गवर्नमेंट की इस्तदा थी उसको तो मानने से इनकार कर दिया, अलबत्ता बंद कर दिया उन तमाम मुल्ज़मान को जो कि 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस हैं कि जनाब उन्होंने ट्रायल के रूबरू ना सिर्फ पेश होना है बल्कि तफ्तीश के अंदर भी मुकम्मल तौर पर ताउन करना है, और अगर वो तफ्तीश में ताउन नहीं करेंगे तो फिर जनाब उनकी जमानतों को खारिज किया जा सकता है। और इसी मुकदमे की समाअत के दौरान कल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस याहिया अफरीदी ने गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के वकील को हदायत की थी कि वो अपने क्लाइंट से यानी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से हदायत ले कि क्या ये जो टाइम फ्रेम है 3 महीने का कल दिया गया था कि 3 महीने के अंदर अगर 9 मई के मुकदमात का फैसला किया जाए तो क्या इसके ऊपर पंजाब गवर्नमेंट को कोई एतराज तो नहीं होगा। आज गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से वकील ने अदालत उज़्मा को बताया कि जनाब 3 महीने के अंदर अगर ट्रायल का इख्तिताम होगा तो हमें इस मामले पर किसी तरह का कोई एतराज नहीं, बल्कि हम तो इस ट्रायल के इख्तिताम पर खुशी मनाएंगे कि जनाब मुल्ज़मान को सजाएं मिल गई। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जब गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इस हवाले से अपनी कॉन्सेंट दे रही थी कि जनाब हमें इन मुकदमात के फैसलों पर कोई एतराज नहीं होगा कि अगर ये 3 महीने के अंदर खत्म हो जाए, उस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि 3 नहीं हम 4 महीने का टाइम देते हैं, तो क्या आपको इस पर कोई एतराज होगा? तो उस वक्त भी पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया कि हमें कोई एतराज नहीं होगा। लेकिन वहां पर मौजूद
फवाद चौधरी साहब के भाई जनाब फैसल फरीद साहब की तरफ से एतराज किया गया कि जनाब ये जो मुकदमात हैं इनको इतनी तेज रफ्तारी से अंजाम तक पहुंचाने की क्या जरूरत है। इतनी तेज रफ्तारी से तो समरी ट्रायल होता है, इतनी तेज रफ्तारी से तो मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ट्रायल होता है। मुल्जिमान को कानूनी तकाजे पूरी करने का मौका दिया जाए, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस याह्या अफरीदी साहब की तरफ से रिमार्क्स दिए गए कि जनाब ये जो मामलात हैं इनको निपटाने दें और आपको अपने जुडिशियल सिस्टम के ऊपर एतमाद होना चाहिए कि आपका जुडिशियल सिस्टम आपके हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। इस मौके पर जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ये हदायत भी की गई कि ट्रायल कोर्ट यानी इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतें हर 15 दिन के बाद ये जो मुकदमात हैं इनकी प्रोग्रेस के हवाले से रिपोर्ट मुतल्लिका हाई कोर्ट्स के अंदर जमा कराएंगे और 4 महीने के इख्तिताम के ऊपर ये जो रिपोर्ट्स हैं ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जमा कराई जाएंगी और फिर देखा जाएगा कि जनाब ये जो मुकदमात हैं इनके अंदर जो कवायद हैं उनको किस तरीके से फॉलो किया गया और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की डायरेक्शंस पर किस तरीके से अमल दरामद किया गया। इसी मौके पर ये जो वकील थी खतीजा शाह के वो मंजर आम पर आए और उनकी तरफ से इस बात की इस्तदा की गई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रूबरू कि जनाब ये जो आपकी तरफ से फैसला दिया गया है इस फैसले पर नजर सानी की जाए, क्योंकि ये जो मुकदमात हैं इसको अगर हमने टाइम फ्रेम के अंदर इसको हल करने की कोशिश की तो फिर मुल्जिमान के हकूक मुतासर होंगे। जिस पर चीफ जस्टिस का ये कहना था कि हम ऑर्डर दे रहे हैं कि किसी का कोई हक सलब नहीं किया जाएगा। इसी दौरान जस्टिस सलाउद्दीन पिनहोर ने खतीजा शाह के वकील से मुकालमा करते हुए कहा कि आप महज तासुर की बुनियाद पर बात कर रहे हैं कि आपके हकूक मुतासर होंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि कानून वाज़े है कि इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों में ट्रायल रोज़ाना की बुनियाद पर होगा। वकील खतीजा शाह का कहना था कि 4 माह में ट्रायल कैसे मुकम्मल होगा, मेरी मुवक्किला के खिलाफ कई मुकदमात दर्ज हैं। इस मौके पर फवाद चौधरी साहब के वकील फैसल चौधरी का कहना था कि हमारे खिलाफ भी 35 मुकदमात हैं, इतने कम अरसे में ट्रायल मुकम्मल नहीं होगा। चीफ जस्टिस ने फैसल चौधरी से इस्तफसार किया कि आप किसके वकील हैं। वकील फैसल चौधरी का यह कहना था कि मैं शरीक मुल्ज़म फवाद चौधरी का वकील हूं, जिस पर चीफ जस्टिस का यह कहना था कि हम आपको नहीं सुनेंगे क्योंकि आपका मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर ही नहीं हुआ। फैसल चौधरी का कहना था तो फिर हमारा मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर कर दें। चीफ जस्टिस ने क्या है ना, अदालत ताड़ी खाला जी दा वेड़ा नहीं, जो तो दिल करो आ जाओ, तो जो दिल करो निकल जाओ, ऐसा नहीं होगा। हर एक चीज अपने जो प्रोसीजर है उसके मुताबिक ही होगी। अलबत्ता सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया कि इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतें 4 माह में ट्रायल मुकम्मल करेंगी। ट्रायल कोर्ट में मुल्जिमान के दीगर दर्ज मुकदमात की वजह से हकूक मुतासर नहीं होंगे। अदालती हुक्मनामे के मुताबिक केस में स्पेशल प्रोसिक्यूटर पेश हुए। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने बताया कि हाई कोर्ट्स की फाइंडिंग कानून और शवाहिद के खिलाफ हैं। अदालत को बताया गया कि जनाब इन मुकदमात के अंदर जो प्रोसीजर्स हैं उनको मुकम्मल तौर पर फॉलो किया जाना चाहिए। हाई कोर्ट्स ने शवाहिद का दुरुस्त जायजा नहीं लिया और फिर यह भी बताया गया कि अब तक 28 जो गवाहान हैं उनके जो बयानात हैं वो रिकॉर्ड किए जा चुके हैं। अब ये जो प्रोसीडिंग्स मैंने अभी आपकी खिदमत में पेश की हैं ये इस बात का वाज़ेह सबूत है कि रियासत ने अब 9 मई के ये जो मुल्जिमान थे इनको कैफरे किरदार तक पहुंचाने का फैसला कर लिया और अदालत उज़्मा ने यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज जिस रिजॉल्व का इजहार किया है ये मेरा ख्याल है कि लायक तहसीन है कि 4 महीने के अंदर अंदर 9 मई के मुल्ज़मान या अंदर या बाहर, दरमियान में कोई गैप नहीं है। और इसी दौरान अगर ये मिलिट्री ट्रायल कोर्ट्स जिसके केस की समाअत आज भी हो रही है अगर उसका भी फैसला आ जाता है तो जनाब फिर तो हो जाएगा दमादम मस्त कलंदर। और मेरा ये ख्याल है कि यही वजूहात है जिनकी बिना पर आज पाकिस्तान तहरीके इंसाफ तालियां बजाने की बजाय मातम करती हुई नजर आ रही है कि ऐसा हुण टुट जाना है, जेल दे अंदर दिन रह गए थोड़े। अपने राय का जरूर इजहार किए। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।